श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ मुंडक उपनिषद से गौतम बुद्ध का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। प्रथम विचार अपरा और परा विद्या का परिचय पर उद्बोधन आप उनका सुन रहे हैं। यथा जिस प्रकार तय्याम वाव विद्यायाम सर्वाणि भूतानि, इन घन तरल विरल की सुरपुड़ी में विद्यायाम सर्वाणि भूतानि, इस विद्या में, इस त्रय्याम वा, इस त्रय में समाहित है। सघन में, तरल में और विरल में। ध्यान दीजिए, जिसको विज्ञान की भाषा में कहेंगे स्टेट ऑफ सॉलिड, स्टेट ऑफ लिक्विड एंड स्टेट ऑफ गैस। तो अब चौथा वेद बचा अथर्ववेद, ब्रह्मा का विशिष्ट वेद। तो वेदों का यज्ञ से अविनाभाव संबंध प्रसिद्ध, अविनाभाव संबंध, वेदों का यज्ञ से अविनाभाव संबंध प्रसिद्ध है। अब समझिए, स्तोत्र यज्ञ जब होता है तो पुरोहितों को 4 भागों में बटा हुआ माना जाता है। पहले पुरोहित को होता बोलते हैं, जो 4 पुरोहित बैठेंगे यज्ञ कराने में। यज्ञ का संबंध कैसा? अविनाभाव संबंध है, अविनाभाव। तो ऋग्वेद का प्रतीक है, पुरोहित को होता बोलते हैं, वो ऋग्वेद का प्रतीक है। दूसरा पुरोहित अधर्वी होता है, वह यजुर्वेद का प्रतीक है। ध्यान दीजिए, एक स्थूल का प्रतीक बना मन ऋग्वेद का, पृथ्वी का, भूदेवी का। एक दूसरा वायुदेव का, तो वायु का प्रतीक बना और यजुर्वेद का प्रतीक है। और तीसरा पुरोहित उद्गाता कहा जाता है, जो सामवेद के रूप में है। और ब्रह्मा सर्वोपरि व स्वतः चारों वेदों के ज्ञाता, किंतु अथर्ववेद उनका अपना विशेष वेद है। तो ब्रह्मा की भी योनि बनाई जाती है वहाँ पर। चौथा वो ब्रह्मा जो है सूक्ष्मतम रहता, वो रहता वहां पर। तो वेद विज्ञान दृष्टि से त्रयी वेद अग्नि स्वरूप है, त्रयी वेद अग्नि स्वरूप है। ध्यातव्य यह है कि ऋक, यजु और साम की त्रयी नाम से प्रसिद्ध त्रिपुटी अग्नि से जुड़ी हुई है और अथर्ववेद सोम से जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिए, ऐसे बनाया गया सोम और अग्नि। जाबालोपनिषद कहता है कि अग्नि सूतात्मकम जगत, अर्थात जगत 2 तत्वों से बना, अग्नि और सोम से। आ गया ना? तो 3 वेद जो है अग्नि रूप हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और जो है दूसरा अथर्ववेद बन गया, जो सोम, अर्थात चारों को मिला लिया गया। जगत 2 तत्वों से बना हुआ, अग्नि और सोम, इसलिए इन चारों वेद, एक वेद ब्रह्मा जी का है, अथर्ववेद। तो अग्नि सूतात्मकम जगत, अर्थात जगत 2 तत्वों से बना है। अग्निश उत्पकम, अग्नि और सोम, अग्नि सोमकम, अग्नि सोमत्कम जगत। अग्नि और सोम वेद की भाषा में अग्नि अन्नाद है, सोम अन्न है, अग्नि अन्नाद है। दर्शन की भाषा में अग्नि भोक्ता है, सोम भोग्य है। ध्यान दीजिए, अग्नि अन्नाद है, सोम जहां अन्न है, अग्नि अन्नाद है, अन्न को देने वाली है, सोम स्वतः अन्न है। तो इसको जो है अग्नि देती है। दर्शन की भाषा में अग्नि भोगता है, अग्नि में हव्य करते हैं, कव्य करते हैं, वो भोगता है। और भोग्य क्या बन गया? सोम भोग्य है। भोगने वाला कौन है? सोम। भोक्ता कौन है? अग्नि। ध्यान दीजिए, विज्ञान की भाषा में अग्नि उष्ण, सोम शांति है। तो जो अधिदैव के रूप में अग्नि सोम है, यहाँ देव अधिदैव के रूप में। आध्यात्म में वही प्राण और अपान है, वायु के रूप में। और अधिभूत में वही विस्तार और संकोच है।
गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद को सोमात्मक कहता है। गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद को सोमात्मक कहता है। यज्ञ में जठराग्नि मंद हो जाए तो यज्ञ में विघ्न पड़ जाता है। यज्ञ में जठराग्नि मंद पड़ जाए तो यज्ञ में विघ्न पड़ जाता है कि भाई और समिधा डालो और घी डालो, यज्ञ जो है विघ्न पड़ रहा है यज्ञ में। तो किंतु जठराग्नि को अन्न रूपी सोम ना मिले तो भी यज्ञ नहीं चल पाता, किंतु जठराग्नि को अन्न रूपी सोम भी देना पड़ता है तो भी जो है नहीं चल पाता, यज्ञ नहीं चल पाता। अर्थात उसको अन्न देना पड़ेगा। किसको? अग्नि। सोम चाहिए, सोम माने अन्न। अतः यदि यज्ञ में अग्नि और सोम दोनों आवश्यक है तो अग्नित्रयी के समान अथर्वे भी उतना ही आवश्यक है। यदि हम किसी श्रौत यज्ञ में जाएं तो पाएंगे कि त्रयी से संबंध होता है। अधर्वी और उद्भाव तो अपनी वेद का पठना पाठ करते हैं, अधर्वी और उद्भाव, किंतु ब्रह्मा अथर्ववेद का पाठ करता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। उसका भी कारण यज्ञ का संस्कार दो प्रकार से होता है, वाणी और मन से। त्रयी आग्नेय है और अग्नि वाणी के देव हैं। वाक एवं अग्नि सत्य ब्राह्मण कहता है, और अन्न अर्थात सो मन से है। तो यज्ञ का संस्कार दो प्रकार से वाणी से हुआ। अन्नमयम सौम्य मनाहा, और अन्न अर्थात सोम मन है। अतः आग्नेय वेदवाणी द्वारा यज्ञ का संस्कार करते हैं और सौम्य वेद अथर्ववेद द्वारा मन द्वारा यज्ञ का संस्कार करते हैं। इसलिए दोनों को वहां बनाया जाता है। ब्रह्मा की विधि बनाए जाने का ये तात्पर्य है। अतः ब्रह्मा यज्ञ में मन द्वारा यज्ञ का संस्कार करता है, वाणी का उपयोग नहीं करता, जबकि तीनों वहां पर वाणी का प्रयोग करते हैं। अधर्व्यु, उद्गाता और होता। स्वाहा वो बोलेगा, मंत्र वो पढ़ेंगे। अब अथर्ववेद की प्रतिष्ठा केवल पुरोहितों के प्रसंग में अथर्ववेद का उल्लेख हो ऐसा नहीं है। एक पुरुष के रूप में वेदों की कल्पना करते समय अथर्ववेद को प्रतिष्ठा बताया गया है। एक पुरुष के रूप में वेदों की कल्पना करते समय, पुरोहितों के प्रसंग में अथर्ववेद का उल्लेख हो ऐसा नहीं, पुरोहित जरूर, परंतु एक पुरुष के रूप में वेदों की कल्पना माने यज्ञ में मन रूपी संकल्प के रूप में, सोम के संकल्प के रूप में अथर्ववेद को ब्रह्मा बना के वहां पर ब्रह्मा की विधि बनाई जाती है। एक वहां पर एक भगोनी में चावल रख के उसमें नारियल रख देते हैं, वही ब्रह्मा है। ध्यान दीजिए, उसका अर्थ ये है कि वो जो है मन का संस्कार, मन का संकल्प कराता है वह, और ये सब वाणी का कार्य करते हैं यज्ञ के अंदर, यज्ञ का संस्कार करते हैं ये और तीनों वेद। तो क्या, और फिर इसकी और देखिए, तो वेदों कल्पना का समय अथर्ववेद को प्रतिष्ठा बनाया गया। यजुशिर है तो ऋग्वेद दक्षिण पक्ष है। वेद क्या है? ऋग्वेद क्या है? दक्षिण पक्ष है, दक्षिण पक्ष। यदि इधर आप बैठे हुए पूर्ण समूह करके तो दाहिने तरफ में जो हो जाएगा दक्षिण पक्ष ये हो जाएगा, ये ऋग्वेद हो जाएगा, और साम उत्तर पक्ष है। ध्यान दीजिए, और इन वेदों का आदेश ही वेद पुराण की आत्मा है और अथर्ववेद उसकी प्रतिष्ठा है। तस् यजुरेव शिरम, ऋग दक्षिण पक्ष, साम उत्तर पक्ष, आदेश आत्मा। ये हो गया दाहिने पक्ष में, दाहिने हाथ में क्या हो गया? दाहिने पक्ष में ऋग्वेद, ये हो गया सामवेद, और जो है आदेश आत्मा है उसका, और जो आदेश आत्मा है क्योंकि यजुशिर है। ध्यान दीजिए, और अथर्वांगिरसा पुच्छम प्रतिष्ठा, और जो अथर्ववेद है वह प्रतिष्ठा है, पूंछ है। ध्यान दीजिए, तो सिर यजुर्वेद, प्रतिष्ठा अथर्ववेद पूछ के रूप में, और ये हो गया आपका जो है ऋग्वेद, और ये हो गया आपका सामवेद बाईं तरफ में। ये वर्णन मिला है तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर में। अब 6 वेदांग का परिचय, ये हमने आपको ये चारों वेदों के बारे में बहुत ही सिंपल से समझाया इस चीज को, ताकि आप यज्ञ वाली क्रिया से समझ जाएंगे। फिर से रिपीट करते हैं, यज्ञ में 2 संस्कार
वाणी और मन का। वाणी के प्रतीक में तीनों वेद हो गए और मन के प्रतीक में हो गया अथर्ववेद, हो गया ब्रह्मा की वेदी से। ध्यान दीजिए, अब इसका वर्णन किया तैत्तिरीयोपनिषद ने कि भाई एक आप कल्पना कर लीजिए कि सिर जो है यजुर्वेद है, समझ लीजिए, माने मंत्र जो पढ़े जाएंगे कि यजुर्वेद से पढ़े जाएंगे तो वो जो हो जाएगा आपका, वो आपका, और ऋग्वेद जो है अग्नि के रूप से वो अन्नाद है, और बाएं पक्ष में जो है ये सोमवेद सामवेद है जो वो सोम के रूप में है। तो सोम, अन्न, अन्नाद और ये जो है आदेश मंत्र, और इसलिए तीन रखा गया। तो इसमें होता, अधर्व्यू, उद्गाता और एक जो है वहां पर ब्रह्मा बनाया गया। वो प्रतिष्ठा वो है अथर्ववेद, उसे प्रतिष्ठा है, वो मन का संकल्प है, ब्रह्मा जी हैं, भगवान का संकल्प है वह, ऐसा समझिए उसको। अब 6 वेदांग का परिचय। शिक्षा, जब आपको वेद के संबंध में कुछ समझना होगा, क्योंकि ये प्रश्न ही किया है सौनक जी ने। क्या प्रश्न किया है कि भगवो कस्मिन् नु विज्ञाति सर्वविदम विज्ञातम भवति। क्या हम ऐसा जान लें कि हमको सब कुछ जान लें? तो भैया दोनों विद्या आपको जानना जरूरी हो जाएगा, पराविद्या और अपराविद्या। तो अपराविद्या के परिचय, पराविद्या के बारे में बहुत संक्षेप बताया। तो चारों इन्हीं वेदों से दोनों विद्याओं का ज्ञान होगा, अपरा का भी अपरा का। अब अपरा विद्या के अंतर्गत क्या चाहिए आपको? शिक्षा का 6 वेदांग, वेद के अंग हैं, 6 वेदांग वेद के अंग हैं, ये जानना जरूरी है। क्या है शिक्षा? वेद के शब्दों का उच्चारण कैसे करना चाहिए यह बताने के लिए ये सब वैदिक स्कूलों में सिखाया जाता है। विहित विधि का उपदेश, जिसकी तहत प्रत्येक शाखा की तो अलग अलग शिक्षा होती है, वही शिक्षा वेद का पहला अंग है। विहित विधि का उपदेश, कैसे प्रोनाउंस करना चाहिए, हाउ टू प्रोनाउंसिएट, जहाँ डबल उपसर्ग लगा है, जहाँ सिंगल उपसर्ग लगा है, जहाँ पर नीचे में बार लगा है, कहीं बार ऊपर खड़ा लगा हुआ है, इस सब की विधिवत शिक्षा दी जाती है। तो उसकी तर्क प्रत्येक शाखा की ये इसलिए अपरा विद्या है। मान लीजिए इसको आप नहीं भी सीखेंगे तो क्या ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा? होगा ब्रह्म ज्ञान। यही तो उद्धव और गोपिकाओं की गोपिका आचार्य मानी गई है। यथा गोपिका नाम, भक्ति की आचार्या थी, और जब सब जगह वही वेद सिखाते, इन विद्या को सीखने के बाद भी क्या सीखेंगे आप? यदि आपने ये नहीं सीखा, उच्चारण में त्रुटि हो जाए तो भगवान को लीजिए, अक्षत को लीजिए, कोई त्रुटि हो जाए तो नाम लीजिए। वाह, धन्य है मेरा सनातन वैदिक धर्म। तो अलग शिक्षा दी जाती है विधि के उपयोग की, इस तहत प्रत्येक शाखा की यही शिक्षा वेद का पहला अंग है। जिस शिक्षा ग्रंथों में पाणिनि जो है, पाणिनि का व्याकरण, याज्ञवल्क्य महाराज की शिक्षाएं जो श्लोकबद्ध है, वह इसके लिए ग्रंथ उपलब्ध है। पाणिनि ग्रंथ शिक्षा के लिए, उसको सब बताता है वो। कल्प सूत्र दूसरा उपांग जो है वेद का, वेदांग का, जिससे वैदिक मंत्रों के प्रयोग से यज्ञ दान आदि विधि पूर्वक संपन्न किए जाते हैं। जिस वैदिक मंत्रों के प्रयोग से वैदिक यज्ञ दान आदि विधि पूर्वक यज्ञ संपन्न करना है, दान करना, संकल्प कराना है, उन वैदिक मंत्र प्रयोग से, जिस वैदिक मंत्रों से, वे वैदिक मंत्र ही कल्प कहलाते हैं। किस मंत्र से क्या संकल्प कराना है, ध्यान दीजिए। यह वेद का दूसरा अंग है। वैदिक कल्प क्या कहलाया? वैदिक मंत्रों की प्रयोग से, जिस वैदिक मंत्रों के, तो वे वैदिक मंत्र कल्प कहलाते हैं। यह वेद का दूसरा अंग है। वैदिक कर्मकांड का विस्तार देखकर ही उसे शुद्धबद्ध करने की इच्छा से ही कल्प का आविर्भाव हुआ कि कौन सा कर्मकांड कराया जाए, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया जाए, किसकी जो है दीर्घायु प्राप्त करने कराया गया, कि लक्ष्मी संरक्षणार्थ यज्ञ कराया जाए, क्या ये कराया जाए कि यज्ञ जो इतने आप देखिए ना, महाभारत के प्रसंगों में द्रौपदी को यज्ञ से प्राप्त किया, सीता जी को उस यज्ञ से प्राप्त किया,
महाराज द्रुपद ने अपने पुत्र और पुत्री धृष्टद्युम्न द्रौपदी को यज्ञ से प्राप्त किया। महाराज दशरथ ने अपने भगवान राम को भी पुत्र, वहां तो भगवान खुद ही जो है ब्रह्म रूप बन के 4 भागों में आ गए। तुरीय ब्रह्म भगवान श्री राम, ठीक है, विश्व ब्रह्म भगवान श्री भरत, फिर जागृत ब्रह्म भगवान श्री लक्ष्मण, और फिर सुसुप्ति ब्रह्म, ध्यान दीजिए, स्वप्न ब्रह्म, प्रज्ञा ब्रह्म कौन आ गए? शत्रुघ्न जी आ गए। ऐसे अवस्था बन गई, तुरीय अवस्था, जागृत अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था भरत जी चले गए। ऐसे करके भी उसका वर्णन होता है सब जगह। तो इसका अर्थ इसी हिसाब से कौन सा कर्म कांड यहां पर जरूरी है, किस कर्म को करने से, किस यज्ञ को कर्म कांड मतलब ऐसा कौन सा यज्ञ कराया जाए कि इसका फल जो है ये प्राप्त कर ले। तो उसका सूत्रबद्ध कर दिया गया, उससे उसी की इच्छा से कल्प का आविर्भाव हुआ। इस कल्प सूत्र में इस यज्ञ का, इस कर्म कांड का वर्णन है, इस कल्प सूत्र में इस कर्म कांड का वर्णन है। इसका अर्थ है वेद में निहित कर्मों का क्रमशः व्यवस्थित कल्पना करने वाला शास्त्र। अलग अलग सूत्र बना दिया, 2 कल्प सूत्रार्थ। शिक्षा की भांति ये प्रत्येक वेद शाखा के लिए अलग अलग है। इस प्रकार कल्प सूत्र के 3 प्रकार है। देयर आर 3 टाइप ऑफ कल्प सूत्रार्थ। नंबर 1 श्रौत सूत्र। श्रौत सूत्र माने श्रौत कल्प सूत्र, विकल्प सूत्र, श्रौत सूत्र माने ये पहला कल्प इस प्रकार का होगा जिसमें दर्श, पूर्णमास आदि विविध यज्ञों का विधान किया गया है। दर्श यज्ञ, पूर्णमास यज्ञ। गृह्य सूत्र ये दूसरा कल्प है, गृह सूत्र नाम, जिसमें गृह्याग्नि में होने वाले यज्ञों तथा विवाह, गृह्य ग्रहण करने योग्य, श्राद्ध आदि संस्कारों का वह जिसमें 4 वर्णों तथा आश्रमों के कर्तव्य निर्दिष्ट हैं, मनु आदि का वर्णन है, गृह्य सूत्र है ये। और तीसरा धर्म सूत्र है। स्मृतियों के यही स्रोत हैं और तथा हिंदुओं के कानून भी यही है धर्म सूत्र। ध्यान दीजिए, तो ये कल्प कहलाए। पहला श्रौत सूत्र जिसकी तहत में विविध यज्ञों का वर्णन, विविध यज्ञों का विधान वर्णित है। दूसरा गृह सूत्र, जिस गृह्याग्नि में घर की अग्नि जला लिया, छोटा सा कुंड जला लिया, छोटा सा अग्नि, छोटी सी बेदी बना लिया है, छोटा सा कंडे की अग्नि बना लिया, उसमें विवाह, श्राद्ध आदि संस्कारों का ये गृह सूत्र के तहत है। 4 वर्ण आश्रमों के कर्तव्य सीमित दिए गए। और धर्म सूत्र स्मृतियों के यही स्रोत हैं, स्मृतियों के धर्म सूत्र, और हिंदुओं के कानून भी यही हैं। मनुस्मृति भी क्या है? धर्म सूत्र है। तो व्याकरण और फिर इसके बाद में तो पहला शिक्षा, कल्प सूत्र जिसके 3 प्रकार हमने देखे, कौन कौन से? श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। अब तीसरा आया वेदांग, क्या आया? वेदिकांग व्याकरण, जिससे वैदिक शब्दों की निष्पत्ति होती। शिक्षा अलग है और जो है व्याकरण अलग, जिससे वैदिक शब्दों की, इसको समझिए, ये जो निष्पत्ति समझ लिया हमने, जो कि निरुक्त आदि में जो है शब्द निष्पत्ति समझ लिया। वेद की व्याकरण को प्रातिशाख्य बोलते हैं। सामान्य रूप से पाणिनीय व्याकरण आदि जो व्याकरण है वो सब में चलते हैं, लेकिन वेद का एक व्याकरण होता है जिसे प्रातिशाख्य कहते हैं। ध्यान दीजिए, सामान्य संधि नहीं होती। आप देखे होंगे इसके अंदर में, उदाहरण के लिए तनको हवई, हा, यद, जैसे नुमः प्रवाता सच्चिदानंद रूपाय विस्पत्ति आदि हेतु तापत्रय विना श्री कृष्णाय वयम नुमः, तो नमामः को नुमः वहां पे किया। इस प्रकार से प्रातिशाख्य व्याकरण जो होता है वेद के लिए बनाया गया है। ये पाणिनी व्याकरण से अलग सब में चलता है, लेकिन ये जो है एक्सक्लूसिव, इट इज मेंट फॉर वेद, ये उसका प्रातिशाख्य कहते हैं। ऋषि पाणिनी के अलावा दूसरे प्रकार के कई व्याकरण लोग हैं, कई और व्याकरण के ज्ञानकार हैं, व्याकरण के अथॉरिटीज हैं, क्लेमेंट हैं, लर्नेड लोग हैं, जो
प्रकार के व्याकरण हैं जो प्रकार के अलावा जो प्रकार से वेदाकरण हुए हैं, किंतु इनमें नियमों से आगे बढ़कर लिखने वाला कोई नहीं हुआ। नियमों से आगे बढ़कर लिखने वाला पाणिनि अष्टाध्यायी, कात्यायन, वार्तिक और पतंजलि महाभाष्य, इन तीनों को मिलाकर त्रिमुनि व्याकरण कहते हैं। पाणिनि ऋषि, कात्यायन ऋषि और पतंजलि ऋषि, या पाणिनि मुनि, कात्यायन मुनि, पतंजलि मुनि, इन तीनों के व्याकरण को मिलाकर इसको बनाया त्रिमुनि व्याकरण कहते हैं। और इन आचार्यों की प्रामाणिकता भी उत्तरोत्तर अधिक है। इन्हें ही लेकर कौशिका, कौमुदी आदि पीछे से ग्रंथ लिए गए हैं। कौशिका कौमुदी में, व्याकरण कौमुदी में ऐसा दिया गया है, कौशिका में ऐसे दिया गया है, ऐसे फॉलो अप करने के लिए सरल शब्दों में इसको ऐसे बनाया है विद्वान। और चौथा अंग है वेद का निरुक्त है। जैसे अमर कोश आदि लौकिक कोश होते हैं, वैसे वेद में शब्द की उत्पत्ति बताने के लिए निरुक्त है, जो निर्वचन करने वाला शास्त्र है। जो निर्वचन करने वाला, एक शब्द निष्पत्ति बताने वाला है व्याकरण, तो एक है जो व्युत्पत्ति, कैसी व्युत्पत्ति हुई, जो निर्वचन करने वाला शास्त्र है। ये एक प्रकार का कोश है। किस धातु, किस निर्वचन करने वाला शास्त्र है, दिग्दर्शनी अर्थात डिक्शनरी है। शब्द की दिशा बतावे, किस धातु से निकला, इसकी क्या व्युत्पत्ति है, इसमें क्या प्रत्यय होता है, ऐसा ग्रंथ निरुक्त कहलाता है। हम जो है इन वेदांगों के विद्वानों के द्वारा जब कोई संदर्भ कोट किया जाता है तो उससे हमको समझने में सरलता होती। जरूरी नहीं कि उस विषय में हर आदमी उस फैकल्टी का विद्वान बन जाए ना। आप विद्वानों को समझकर उसको आप मान लीजिए कि भाई इसका अर्थ ऐसे है, इसकी संधि ऐसे, आप समझ जाएंगे और जितना प्रयोजन है उतना ही तो आप पानी पिएंगे। हर विषय का विद्वान आदमी नहीं बना। रोटी खाइए, आप फल खाइए, पेड़ गिनने से क्या मतलब। तो वो चीज करना तो पेड़ गिनने वाला काम करो, पेड़ गिनते रह जाएंगे। आप फल का काम करें भैया, कैसे क्या गुरु ने सिखाया उसको हमने मान लिया, ये भाष्य यहाँ पर लिखा है उसको ऐसा उठा लिया। अब उन विद्वानों ने बड़ी मेहनत किया, बहुत समय दिया, अब इसका समय अपने पास तो नहीं है इस फैकल्टी के अंतर्गत में भाई। इसलिए आपको सिर्फ परिचयात्मक रूप से इसको जानने की आवश्यकता है और बाकी कृपा से, गुरु कृपा से हृदय में पूरा का पूरा ज्ञान अपने आप स्मृति में आ जाता है। जन्म जन्मांतर स्मृति जागृत हो उठती है। ध्यान दीजिए, शब्द की दिशा बताते हैं निरुक्त, कि धातु से निकला है, क्या इसकी उत्पत्ति है, इसमें क्या प्रत्यय होता है, ऐसा ग्रंथ निरुक्त कहलाता, निरुक्त कहलाता है। वेदांगों में चौथा स्थान पाने पर भी निरुक्त अपनी कई विशेषताएं रखता है। इसमें मुख्यतया वैदिक तत्वों के अर्थ जानने की प्रक्रिया बतलाई गई है। वैदिक तत्वों के अर्थ कैसे जानेंगे? सायण ऋषि के अनुसार अर्थ ज्ञान के लिए स्वतंत्र रूप से जहाँ पदों का समूह कहा गया है वही निरुक्त है। स्वतंत्र रूप से पदों का समूह, अर्थ चूंकि शब्द के अंतरंग से संबंध रखता है, अतएव यह कहना अनुचित न होगा कि अन्य वेदांत जहाँ वेद के बहिरंग से ही संबंध रखते हैं, अन्य वेदांग जहाँ वेद के बहिरंग से संबंध रखते हैं, अन्य वेदांत वही निरुक्त उसके अंतरंग से संबंध रखता है। ध्यान दीजिए, अन्य वेदांग प्रायः सूत्रों में है अन्य वेदांग, किंतु निरुक्त गद्य शैली में है। अन्य वेदांग सूत्रों में है, ध्यान दीजिए, बद्ध शैली में है, ये गद्य शैली में है, जिसमें अर्थावगम में बड़ी मदद मिलती है। निरुक्त स्वयं निघंटु नामक वैदिक कोश का भाग से है, निघंटु नामक वैदिक कोश का, तथा यास्क मुनि का लिखा हुआ है। छंद वेद के मंत्रों के उच्चारण के लिए छंदों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, अर्थात कितनी मात्राओं में क्या लिखा जाए, क्योंकि वैदिक संहिताओं का अधिकांश मंत्र छंदोबद्ध है। वैदिक संहिताओं का अधिकांश मंत्र, मुख्य छंदों के नाम तो हमें संहिताओं और ब्राह्मणों में ही मिलने लगते हैं, जिससे उस अंग की प्राचीनता सिद्ध होती है। किंतु इसका प्रतिनिधि ग्रंथ है पिंगलाचार्य के छंद सूत्र।
पिंगलाचार्य कृत छंद सूत्र, जिसके प्रथम 4 अध्यायों में वैदिक छंदों का वर्णन है। गुरु लघु की गणना से रहे, जिसमें गुरु के लिए 2 मात्रा, लघु के लिए 1 सिंगल मात्रा, ये गणना नहीं होती, केवल अक्षरों गणना पर वैदिक छंद आधारित है। अक्षर, कितने अक्षर इसमें आए हैं, ये प्रधान वैदिक छंद है। गायत्री 8 8 8, जिस पर ऋग्वेद की ऋचाएं छंदोबद्ध हैं, गायत्री। और त्रिष्टुप 11 अक्षरों की 4 पद, यजुर्वेद का मुख्य छंद है, 11 अक्षरों की 4 पद। तथा सामवेद का मुख्य छंद है जगती, जो 12 अक्षरों की 4 पाद का है। तो उसके अतिरिक्त अनुष्टुप छंद भी है, जिसमें 8 अक्षरों की 4 चरण होते हैं। ध्यान दीजिए, ज्योतिष यज्ञ के संपादन करने का विशिष्ट समय जानने के लिए ये जो है 6वां वेदांग है। ज्योतिष की नितांत आवश्यकता है। दिन रात, ऋतु, मास, नक्षत्र, वर्ष आदि का ज्ञान बिना ज्योतिष के हो ही नहीं सकता। वैदिक संहिताओं में ही काल के अनेक विभागों का वर्णन मिलता है। ऋतुओं के नाम से वर्ष का बोध होता है, जैसे शरदः शतम माने 100 शरद तक माने 100 वर्षों तक। यहाँ तक कि हमारा सुपरिचित वर्ष भी वर्षा ऋतु के नाम पर ही बना हुआ है। ध्यान दीजिए, वेदांग ज्योतिष नाम का ग्रंथ ही इसका प्रतिनिधित्व करता है, जो ऋग्वेद और यजुर्वेद से संबंध है। इस प्रकार 4 वेद और 6 वेदांग, इन 10 का नाम अपरा विद्या है। ये बेस फैकल्टी हो गई। कौन? 4 वेद और 6 वेदांग। दूसरे शब्दों में, इसको कोई पढ़ लेगा तो वह संसार को ही जानेगा। वह संसार, अपरा विद्या से अपरा को जानो, आप संसार को जानेगा। संसार के सिवा कुछ नहीं जान सकता। और जिसके द्वारा परब्रह्म अविनाशी परमात्मा का तत्व ज्ञान होता है, वह है पराविद्या। आज यही विश्राम देते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।